आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय वचन हम देखेंगे, उसका 34 वचन हम देखेंगे। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे, जिस वचन इस प्रकार वहाँ पर लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि आने वाले कल की चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि कल की चिंता कल की चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत देते हुए बात कर रहे थे। उस प्रकार चेलों को वो सिखा रहे थे कि आने वाले कल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। इस प्रकार प्रभु कह रहा है कि आज हम इस जगत में, विश्व में चल रही महामारी बीमारी से लोग परेशान हैं। इसके कारण बहुत से परिवार लोग चिंता में है, पर उन सबों के लिए आज का वचन प्रभु इस प्रकार कहता है कि आने वाले भविष्य को लेकर चिंता मत करो, आने वाले दिनों की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आने वाला कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि चिंता हमें नहीं करना है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 7 वचन में इस प्रकार लिखा है कि अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। हमारा चिंता करने वाला हमारा खुदा है। हमारी एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आने वाले दिन की चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इस वचन को समझने के लिए हम देखेंगे परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 25 आयत से लेकर वचन को हम 34 वचन तक हम देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने 4 बार अपने शिष्यों को बताया था कि चिंता मत करना। चिंता करना एक बेकार की बात है, चिंता नहीं करना चाहिए। विश्वासी लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे इसका 4 कारणों में से पहला कारण हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है कि चिंता करना बेकार है। पहली बात हम देखते हैं कि चिंता हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करना एक बेकार है। वो क्यों है, इसके लिए हम वचन देखते हैं। उस 6 अध्याय उसका 27 वचन में हम देखते हैं, तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। वचन इस प्रकार लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वचन में देखते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है कि हम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयुष्य को बढ़ा सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपनी चिंता करके ज़िंदगी को लंबी कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता करने से कुछ नहीं होता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में प्रार्थना में रहना है। धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु का धन्यवाद करना है। ये पहला कारण पहला कारण हमने देखा कि चिंता हमें क्यों नहीं करना है, क्योंकि विश्वासी लोगों के लिए चिंता करना एक बेकार की बात है। क्योंकि चिंता करके हम अपने आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं, चिंता करके हम हमारी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, परंतु चिंता करते हुए और भी हम परेशान होते हैं, और भी हम निराश होते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें चिंता नहीं करना है। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात हमें यही सिखाती है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, चिंता करने से विश्वासी और अविश्वासी में कुछ फर्क नहीं दिखता है। जैसे 6 अध्याय और उसका हम 32 वचन में लिखा है उस प्रकार कि क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब में हम चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, आने वाले दिनों में हम कैसे रहेंगे, आने वाले दिनों में हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे। हम चिंता करते हैं,
पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि आप चिंता करते हैं तो आप में और विधर्मी अन्य जाति लोगों में क्या फर्क हुआ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चिंता नहीं करना है परंतु प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु हमारी चिंता आप करता है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरी बात में इस प्रकार लिखा है, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट, विश्वासियों के पास परमेश्वर पिता है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, चिंता हमें क्यों नहीं करना है। पहली बात हमने देखा कि चिंता करना बेकार है। दूसरी बात हमने देखा कि चिंता करने से विश्वासी और अन्य जातियों में क्या फ़र्क है। विश्वासी और अविश्वासी में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखता, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। और हम तीसरा पॉइंट अब देख रहे हैं कि विश्वासियों के पास परमेश्वर पिता है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके लिए हम वचन देखते हैं 6 अध्याय और उसका 30 वचन और 33 वचन के अंदर हम देखते हैं। वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वहाँ इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। 30 वचन को हमने पढ़ा, अभी 33 वचन को हम देखते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी सब वस्तुएं? जो हम जगत के अंदर देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, धन दौलत, पैसा, तक, इश्क, आराम, हर एक सुख सुविधा, ये परिस्थिति हर एक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये सब बातें आपको मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पहले परमेश्वर को ढूंढो, उनके राज्य की खोज करो, उनके धर्म का न्याय करो, मतलब धार्मिक जीवन, एक विश्वास योग्य जीवन जियो। परमेश्वर इस जगत में से दिखने वाली हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूरा करता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करना है, उसके बाद परमेश्वर का वचन लिखा है कि हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूरा करता है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, चिंता से परमेश्वर की निंदा होती है। विश्वासी लोगों को हमें चिंता क्यों नहीं करना चाहिए, इसके चिंता हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चिंता करने से परमेश्वर की निंदा होती है। चिंता करने से यही मालूम होते हैं कि चिंता यहाँ दिखाता है कि मानो स्वर्गीय पिता में शक्ति नहीं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। परमेश्वर इस प्रकार नहीं कहते हैं कि मुश्किल समय नहीं आएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक समय में, हर एक अलग अलग परिस्थिति के अंदर अलग अलग ज़रूरत हमें पड़ती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं। पर परमेश्वर का वचन फिलिपी का पत्र और उसका 4 अध्याय और 6 और 7 वचन में इस प्रकार लिखा है कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने तुम प्रकट किया करो। तब परमेश्वर का वचन लिखता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है कि चिंता हमें नहीं करना है। चिंता क्यों नहीं करना है? क्योंकि चिंता करने से परमेश्वर की निंदा होती है। चिंता हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर की निंदा होती है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है फिलिपी की पत्र और उसका 4 अध्याय और 6 और 7 वचन में परमेश्वर कहता है कि हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से केवल तुम प्रार्थना करते रहो, अपने विचारों को, अपने ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने आप कहते रहो। परमेश्वर योग्य समय में आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। पहली बात हमने देखा कि चिंता करना बेकार है। दूसरी बात हमने देखा कि चिंता करने से विश्वासी और अविश्वासी में फ़र्क नहीं दिखता है। तीसरी बात हमने देखा कि विश्वासियों के पास परमेश्वर पिता है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और चौथी बात हमने
हमने देखा कि चिंता करने से परमेश्वर की निंदा होती है। इसीलिए हमें चिंता नहीं करने है, आने वाले दिनों के विषय में चिंता नहीं करना है, केवल परमेश्वर पर भरोसा रख कर एक विश्वास योग्य जीवन जीना है। विश्वासी जीवन के अंदर हमें विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब चीज़ें प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। इसीलिए हमें एक धार्मिक जीवन, विश्वास योग्य जीवन जीना है और प्रभु के वचन को सुनते उनको मानना है। प्रभु के वचन को सुनना और उन्हें मानना है, स्वीकार करना है और वचन के अनुसार हमें चलना है। इस लॉकडाउन के अंदर आप एक पास प्रभु का दास होने के नाते आप सभी भाई बहनों को यही विनती करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल का अभ्यास करें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, प्रार्थना में समय निकालें और उपवास सहित प्रभु के साथ चरणों में बैठे और इन दिनों में और भी दिन ब दिन प्रभु के सामर्थ्य को आप प्राप्त करते जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।